हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आइए दोस्तों, आपको एक विशेष टॉपिक बताते हैं जो स्पेशली हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। हम डायरेक्ट आपको पूरा नीति निर्देशक तत्व ऐसे ही बता देंगे मुँह ज़बानी। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व भारत और आयरलैंड के संविधान के अलावा किसी अन्य देश के संविधान में नहीं है, यानी ये दो देशों के ही संविधान में हैं। और दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। साथियों, 36 से लेकर 51 तक के लगातार अनुच्छेदों में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, उसको हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी आप इसको लेकर न्यायालय में केस नहीं कर सकते। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, यानी इसका मुख्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता पैदा करेगा। अनुच्छेद 39 कहता है समान न्याय के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला हो चाहे पुरुष, समान कार्य है तो समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, मतलब ग्राम पंचायतों का गठन करना। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, जैसे गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बेरोजगारी, बुढ़ापा आदि स्थिति में काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कहता है कार्यस्थल मानवीय हो, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हो, और साथ ही साथ प्रसूति सहायता का वर्णन इसी अनुच्छेद में किया गया है। और अनुच्छेद 43 कहता है दोस्तों निर्वाह व्यय, यानी इतनी मजदूरी दी जाए जिससे कि एक व्यक्ति का दैनिक जीवन चल सके, और यदि ऐसा न कर पाए तो कुटीर उद्योगों का विकास, स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, कुटीर उद्योगों का विकास अनुच्छेद 43 में कहा गया है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, यानी राज्य जो है समान नागरिक संहिता बनाएगा, यानी कानून सभी के लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 45 कहता है राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी प्रावधान करेगा। ठीक है, ये दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है अनुच्छेद 45 के बाद 46 में कहता है कि राज्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इन दोनों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 47 कहता है राज्य दारू, भांग, शराब, गुटखा यानी मद्य निषेध, सभी प्रकार के मादक पदार्थों का निषेध करेगा। अनुच्छेद 48 कहता है राज्य कृषि, पशुपालन और कृषि पशुपालन पर विशेष ध्यान देगा, यानी इसका संवर्धन करेगा। ठीक है, दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगा। और अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य पर्यावरण का संवर्धन करेगा। अनुच्छेद 49 कहता है राज्य राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 कहता है, यानी 50-50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा। और 236 से 51 में जो लास्ट है 51 अनुच्छेद, उसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति में अभिवृद्धि करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। ये रहा दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 का आंखों देखा हाल आपके सामने, जिसको हमने आपको मुँह ज़बानी सुना दिया। हम आशा करते हैं आप भी ऐसे ही याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी याद करवाइए, इससे कम से कम 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, कोई समस्या, कोई कमेंट करना होगा, कोई आपका क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ पूछिएगा।
और ऐसे ही याद कीजिए दोस्तों, तभी आज के ज़माने में सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसे ही अंगुलियों पर आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट लाइक दिस टाइप ऑफ वर्क फॉर योर फ्यूचर, देन you will not be able to crack any type of exam related to government or state government, that is called sarkari naukari. So for this type of necessary questions, it is most important to be more determined mind, to be make it proper in your life and make your life more settled. Okay, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.